औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नए साल 2021 में कामयाबी के लिए सबका। सबसे पहले तो मैं आप सब व्यूअर्स को जो है आने वाले नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए नया साल कामयाबियों, तरक्कियों, खुशहालियों, बरकतों, रहमतों का बायस बने। अल्लाह ताला तमाम मसाइल मुश्किलात हल हों हम सब की, और दीन व दुनिया की तमाम कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, बरक़ात हासिल हों अल्लाह के फजल व करम से। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको मज़ीद वीडियोस भी जो हैं वो मिलती रहें। सबसे पहले इसमें यह बताना चाहूँगा कि नया साल शुरू हो रहा है और हर शख्स ये चाहता है कि वो उसका नया साल कैसा रहेगा, नए साल में कौन कौन सी कामयाबी हासिल होगी, नया साल मेरी ज़िंदगी में क्या बेहतरी ला रहा है, शादी, रोज़गार, सफ़र, कारोबार, ज़िंदगी के तमाम अमूर में क्या क्या हमारी ज़िंदगी में बेहतरियाँ आ रही हैं। उस हवाले से ख़ास तौर पर हमने तमाम बुर्जों के हवालों से जो वीडियोज़ हैं 2021 आपके लिए कैसा रहेगा वो यूट्यूब चैनल पे दी है अपने, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और इसमें जो चीज़ मुख्तसर बताना चाहूँगा सदक़ात के हवाले से, कि सबसे पहले हमें नए साल के आगाज़ के मौके पर यह चीज़ ख़ास तौर पर समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए ये साल अच्छा उस वक़्त होगा जब हम लोगों के लिए अच्छा होंगे। और अगर इस साल का आगाज़ हम अच्छे तरीके से करते हैं, यानी लोगों को खुशियाँ देते हैं, लोगों के लिए बेहतरी का सोचते हैं, या लोगों के लिए बेहतर कोई मदद करते हैं, उनके किसी काम आते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से ये साल भी हमारे लिए बेहतरी और कामयाबी का साल साबित होगा। और जैसे दिन का आगाज़ अगर सदक़े से किया जाए तो वो खैर व बरकत का बाइस है, तरक्की का बाइस है, पूरा दिन अच्छा गुजरता है, आपका कामयाबी हासिल होती है। तो इसी तरीके से अगर जब दिन का आगाज़ जो है वो इसी तरीके से नए साल 2021 का आगाज़ भी आप सदक़ात से करें। सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लें। नया साल के शुरू में दो नवाफिल जो हैं वो शुक्राने के अदा करें, हाजत के अदा करें कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने हमें नया साल देखना नसीब किया, और अपनी मुरादें हाजात ज़हन में रखते हुए दुआ गो हों अल्लाह ताला से नफल पढ़ने के बाद कि अल्लाह ताला हमारे लिए यह साल जो है बेहतरी और आसानी का बाइस बना। और आप हस्ब इस्तात जो है ये सदक़ात जो हैं वो लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि ये इसका तल्लुक़ इंसान की इस्तात से है कि आपकी कितनी इस्तात है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज़ हैं। अगर तो आप कम इस्तात से देना चाहते हैं उसके हवाले से भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और अगर आप बेहतर इस्तात के हामिल हैं तो आप अपने सदक़ात कैसे दे सकते हैं उसके हवाले से भी मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह गाइड करूँगा। सबसे पहले इसमें ये चीज़ बताता चलूँ कि यह साल जो है 2021 इल्मुल अदाद के मुताबिक, नमरोलॉजी के मुताबिक जो है इसका जो मुफरत अदद है वो 5 बनता है, यानी 2 + 0 + 2 + 1। जब हम कुछ इकट्ठा जमा करते हैं तो उसके बाद ये मजमुआ जो है इसका 5 बनता है। और नमरोलॉजी के मुताबिक ये है कि तकरीबन 5 जो है ये स्यारा मरकरी से तल्लुक़ रखता है, स्यारा तारा से तल्लुक़ रखता है। और बुनियादी तौर पे इस हिसाब से ये नमरोलॉजी के नुक्ता नज़र से ये मरकरी का साल है और 5 नंबर का साल है, और इससे मुतल्लिक़ा जो कलर है वो पीला रंग है। इसमें आप पीले रंग के सदक़ात जो हैं वो देंगे स्टार्ट पे तो वो ज़्यादा मौसर जो है वो फ़ायदेमंद होंगे। आप वैसे तो सदक़ात का कोई रंग नहीं होता, सदक़ात तो एक नेकी होती है, जो आप किसी भी रंग में हो वो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है, और बेसिकली वो एक नेकी है जो आप खुशनुद इलाही के लिए एक एफ़र्ट करते हैं। सदक़ा की मेन एसास ही ये है कि बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए आप जो है मखलूक़ खुदा को की मदद करते हैं। तो बहरहाल इसमें फिर भी कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ चीज़ें बता देते हैं कि पीले रंग का सदक़ात, इसमें पीली दालें हैं, और गंदम का सदक़ा। गंदम से मुराद आटे का सदक़ा इसमें शामिल है कि हस्ब तौफ़ीक आप जो है वो आटा जो है वो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको दे सकते हैं, अपने ज़रूरतमंद हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को,
गरीबों को, मस्कीनों को, ज़रूरतमंदों को, जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनको आटा जो है वो आप नए साल के स्टार्ट में बतौर तोहफ़ा दे सकते हैं। क्योंकि आटा एक ऐसी चीज़ है, देखा जाए तो इसका रंग जो गंदम लगती है तो सुनहरा रंग या पीला रंग होता है, और उसके बाद वो मतलब वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये हर घर की ज़रूरत है, और इस हवाले से ये सदक़े के तौर पर बहुत मौसर सदका है। चाहे जो चाँद ग्रहण का टाइम आता है या सूरज ग्रहण का टाइम आता है या किसी भी वक्त आता है, उसमें भी गंदम और अजनास के सदका जो है वो ख़ास तौर पर बहुत मौसर होता है। इस तरीके से नए साल के आगाज़ में भी जो है वो ये सदका जो है आटे का, ये बहुत बेहतरीन सदका है जी। इसमें फिर एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर किया जाता है कि जी कितनी मिकदार में या कितने वज़न में सदका जो है वो किया जाना चाहिए, तो ये भी इस्तात पे मुबनी है। लेकिन अगर आप बेहतर इस्तात रखते हैं तो इसमें एक सदका होता है, इसको कहते हैं हम वज़न सदका। हम वज़न सदका में ये है कि आप अपना वज़न कर लें। जैसे सपोज अगर वज़न जो है वो 70 केजी वज़न है आपका, तो ये इस 70 केजी के हिसाब से आप जो है वो सदका दे सकते हैं। और हम वज़न सदका ऐसा सदका, बेहतरीन सदका है, ये आपके सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक, इंसान के गोश्त का, हड्डियों का, खून का, इंसान के रूह का, इंसान के जिस्म का, मुकम्मल यानी हर चीज़ का सदका ये इसमें शामिल होता है। तो 70 केजी अगर वज़न है किसी का, तो वो पर आप उसके मुताबिक, उस वज़न के मुताबिक जो है वो सदका अपना निकाल सकते हैं, सालाना सदका। और हस्ब इस्तात उसमें मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो शामिल कर सकते हैं अजनास में, यानी आटा, चावल, चीनी, दालें, चाय, दूध, मक्खन और जो अशियाए ज़रूरिया हैं वो आप उसमें 70 किलो का पैकेट का एक वज़न का पैकेज तैयार कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये आप इकट्ठा ही पैकेज बनाएं, ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 2 हिस्सों में भी इसको, ऐसे 3 हिस्सों में भी कर सकते हैं कि यानी अगर आप 20 किलो का जो है वो पैकेज जो है वो तैयार करके दे दें, उसके बाद फिर किसी वक्त 20-25 किलो बाद में दे दें, फिर 20-25 किलो बाद में दे दें। तो इस तरीके से भी आप बाई पार्ट्स भी 10-10 किलो करके भी आप जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आटे का सदका देना चाहते हैं, तो 70 किलो वज़न के हिसाब से अगर 70 किलो आटा बनता है या चावल बनते हैं या चीनी है या और जो चीज़ें हैं, ये आप बना लेते हैं और मुख्तलिफ लोगों को भी दे सकते हैं और किसी एक फ़र्द को भी दे सकते हैं। ये हम वज़न सदका है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि अगर हमारे पास इस्तात कम है तो हम फिर अगर 70 केजी नहीं दे सकते तो फिर क्या करें। तो आप 70 नहीं तो 7 के फिगर को मद्देनज़र रखते हुए आप 7 किलो सदका भी कर सकते हैं। आप 700 ग्राम भी सदका जो है वो सदका कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। 7 का फिगर अगर आ गया है, फर्ज के किसी बंदे का 80 किलो वज़न है, हम वज़न सदका करना चाह रहे हैं वो, तो वो अगर तो इस्तात का हमल है तो 80 किलो की मुख्तलिफ चीज़ें का जो है वो अजनास और दालें और बाकी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनका पैकेज तैयार करके तो वो सदका कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। और अगर आपका इस्तात नहीं है तो आप 800 ग्राम जो है उसकी कोई चीज़, चीनी लेके, आटा लेके, दाल लेके, कोई चीज़ भी जो है वो इसमें इस्तात जो है वो आप सदका कर सकते हैं। इसमें इसके बाद जो सदका जो दूसरा है वो है कपड़े का सदका। कपड़े का सदका, जैसे आप खुद लिबास पहनते हैं तो आजकल गर्म लिबास की ज़रूरत है, सर्दियों का मौसम है उस हिसाब से, या गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के मुताबिक आप हस्ब इस्तात जो है वो कपड़ा जो है वो किसी को सदका कर सकते हैं साल के आगाज़ में अपने नाम से या अपने घर वालों के नाम से। तो ये सदका, कपड़े का सदका भी बहुत मौसर सदका है, चाहे वो ख़वातीन के हो चाहे जेंट्स के हो। आजकल अब ब्रांडेड का आपने जैसे जानते हैं कि एक रवाज है, और ख़ुद हम अपने लिए जो है वो 5-5 हज़ार के, 10-10 हज़ार के सूट ख़रीदते हैं और उसमें कोई कमी बेशी भी नहीं करती दुकानदार भी, और हम भी उसको फौरी तौर पे अदा कर देते हैं। लेकिन जिस वक्त लेकिन इस वक्त ये कि जब साल शुरू होता है और आप सदका करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें आप एक दफ़ा एक सूट जो है वो चाहे नॉर्मल क्वालिटी का ही हो, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को एक सूट भी लेके दे देंगे तो ये भी एक आपकी तरफ से उसके लिए बहुत खुशी की बाइस होगा, उसके लिए इत्मीनान का बाइस होगा। आजकल के जो दौर है उसमें अगर आपके अज़ीज़ क़ारिब हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ जानने वाले हैं, आपके महल्लेदार हैं, आपके गिरद गिर्द के जो लोग हैं, आपके मुलाज़मीन हैं,
तो उनकी आप मद्देनज़र रखें कि उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द कोई सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे आपके मोहल्ले में, आपके इदारे अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उनमें देखें कि जिन लोगों के पास जिस चीज़ लिबास की कमी है, किसी के पास स्वेटर की कमी है, किसी के पास जूतों की कमी है, किसी के पास कपड़ों की कमी महसूस हो रही है, तो आप उसके मुताबिक, उसकी नौइयत के मुताबिक उसको आप गिफ्ट के तौर पे ये चीज़ सदका करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये आपके लिए खैर बरकत का बाइस बनेगा। इसके अलावा रकम की सूरत में भी आप सदका कर सकते हैं। रकम की सूरत में सदका की भी कोई जो है वो लिमिट नहीं है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रकम होगी सदका कर सकते हैं। जितनी आसानी से आप सदका रकम की सूरत में कर सकते हैं वो करें। लोगों में पैसे तकसीम कर सकते हैं, फ़ुक़रा में, गुरबा में, लोगों में, और अपनी इस्तात के मुताबिक जितनी आपकी रकम और जेब है उसके मुताबिक। तो ये सदक़ात में, इसमें सदक़ात की जो आमतौर पे अक़साम है वो 3-4 कैटेगरीज़ में तकसीम की गई हैं। आमतौर पे सदका जो है जब किया जाता है तो वो कोशिश की जाती है कि उसमें बाज़ एक तरह का सदका कर दिया जाता है तो दूसरा सदका जो है वो बाज़ इग्नोर हो जाता है। तो कोशिश करें कि तमाम कैटेगरीज़ के सदका जो है किसी न किसी शक्ल में पूरे करें। जैसे इसकी पहली कैटेगरी तो इंसानी सदका है। इंसान से मुराद के इंसानों के लिए सदका जो है वो आप दें। पहली प्रेफरेंस तो ये हो कि अपने जो इंसान हैं उनकी मदद आप करें उस सदका के लिए। दूसरा हैवानी सदका है जिसमें जानवर हैं आपके इर्द गिर्द, जो है मतलब बिल्ली को दूध पिलाना, या जानवरों को जो इर्द गिर्द के आपके हैं चौपाए हैं या कोई और जानवर हैं उनको उनका खुराक देना, और जो भी आपके इर्द गिर्द पालतू जानवर भी हैं या नहीं भी पालतू जानवर हैं तो उनकी खुराक का बंदोबस्त कर देना, ये भी एक सदका में शामिल होता है। इसी तरीके से परिंदों का सदका भी एक है जिसमें दाना दुनका है। आप अपने घर पे, ये घर की छत पे या घर की दीवार पर एक प्लेट रख लेते हैं जिसमें आप कुछ घर की बचा कुचा खाना डाल देते हैं, या दाना डूंगा डाल देते हैं, या कुछ दालें और कुछ चावल, या कोई टोटा चावल, या कोई बाजरा, ऐसी चीज़ें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं मिक्स करके आप उसमें डाल देते हैं, और पानी उनके लिए रख देते हैं, परिंदों के लिए। क्योंकि परिंदे सारा वक्त आपको पता हवा में उड़ते रहते हैं और उनको बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है इस वक्त, और उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा आम लोग जानवरों की निस्बत ज़्यादा लगती है, क्योंकि उनके ज़्यादा उनकी एक एनर्जी खर्च होती है प्रवास के दौरान। तो इसलिए अगर आप परिंदों के लिए पानी का बंदोबस्त करेंगे, ख़ास तौर पर पानी का सदका बहुत मौसर सदका तस्वर किया जाता है, तो आप उसमें पानी और उनके लिए दाना दुनका का इंतज़ाम करें। तो इसी तरीके से इसके बाद एक और कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं हशराती सदका। हशराती सदका में ये है कि ये कीड़े मकोड़े, ये भी अल्लाह की मखलूक है, ज़मीन की मखलूक है, ज़मीनी मखलूक है। तो इनका सबसे मौसर जो पसंदीदा जो खुराक है वो मीठा है। कीड़े मकोड़े जो है वो मीठे को बहुत पसंद करते हैं। तो आप इसमें अगर शक्कर हासिल की, शक्कर या गुड़ या चीनी, ये सदका जो है ये कीड़े मकोड़ों के लिए बहुत मौसर सदका है। इसमें आप जो है आपके इर्द गिर्द अगर कोई पार्क है, कोई दरख्त हैं, या किसी की जगह है जहाँ कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं ज़्यादा, तो आप वहाँ ये सदका के तौर पे शक्कर या चीनी जो है वो हस्ब इस्तात डाल सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा इस्तात है तो आप रेगुलर डाल सकते हैं, कम इस्तात है तो एक मुट्ठी भी अगर आप डाल देते हैं शक्कर की या चीनी की, तो ये भी आपकी तरफ से एक खैर बरकत का बाइस हो, तरक्की का बाइस इंशाल्लाह होगी। आपकी तरफ से मौसर ही सब तसव्वुर की जाएगी, क्योंकि सदक़े में आपका एक खलूस और आपकी नीयत इम्पॉर्टेंट होती है। जो आप मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए कर रहे होते हैं उसमें मकदार जो है वो इतनी अहमियत नहीं रखती। इन मकदार का तल्लुक़ जो है वो हर बंदे की अपनी जेब के मुताबिक है। तो इसी तरीके से आबी सदक़ात हैं। आबी सदक़ात में ये है कि जो समंदरी मखलूक है या जो दरियाई मखलूक है या जो पानी की मखलूक अल्लाह ताला की है, उसके लिए कोई सदक़े का बंदोबस्त जो होता है उसके लिए, उसकी मदद के लिए, तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई झील है तो आप उसमें ब्रेड के पीस डाल सकते हैं, या आटा गूंद के तो आटे की गोलियां बना के फेंक सकते हैं। तो ये आबी मखलूक का जो सदका है ये उस हवाले से बहुत, ये भी बड़ा अहम सदका है। और ये अगर आप करते हैं, अगर आपके इर्द गिर्द अगर ऐसी कोई सहूलत मैसर है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं मुमकिन तो आपके लिए फिर वही सदक़ात जो परिंदों से मुतल्लिक़ हैं या जानवरों से मुतल्लिक़ हैं, जो इंसानी सदक़ात हैं, वो तो आप बखूबी और आसानी कर सकते हैं। तो उनको आप
करें और साल के नए आगाज़ का नाम आगाज़ जो है वो अल्लाह के नाम से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो उसकी तस्बीह करें 100 दफ़ा 313 बार, क्योंकि किसी भी काम को नए काम को आगाज़ करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। तो नए साल का आगाज़ का जो विर्द है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नियत रखें कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना रहम और करम फरमाए, हमारे लिए नया साल बेहतरी, कामयाबी, तरक्की, खुशहाली का बायस बनाए, हमारे मसाइल मुश्किलात को हल फरमाए। तो आप बकसरत जो है साल के आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेसिकली इसमें आज़म है। इसमें अल्लाह का ज़ाती नाम भी है और 2 सफ़ाती नाम या रहीमान और रहीम दोनों मौजूद हैं। इस लिहाज से आप इसको इसमें आज़म भी समझ सकते हैं और विर्द भी है या एक ख़ास। और जैसे आप जानते हैं कुरान पाक में भी हर सूरत के आगाज़ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सवाए सूरत तौबा के अलावा बाकी सूरतों का आगाज़ भी जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है। और रवायात के मुताबिक कि जो कुरान पाक की जो है वो एक जो अल्लाह का कलाम का मेन अगर कोई खुलासा है तो ये एक उसका पासवर्ड समझ लीजिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। यानी इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि इस ख़ास जो कलमा में विर्द में ख़ास इतनी ताकत है कि आप इसको रेगुलर करना शुरू कर दें तो अल्लाह के फजल करम से आपकी दुनिया की ज़िंदगी में दुनिया की तमाम जो जितनी भी मुश्किलात परेशानियाँ हैं उसका हल जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मौजूद है। तो साल के आगाज़ में जो अगर आपको जो हदिया करता हूँ कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करें, 2 नवाफिल पढ़ें और हस्ब तौफीक जो है वो अपने सदक़ात जो है वो अदा करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कर जो है अपना फजल करम फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।